हाय एवरीवन। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा अपने यूनिवर्स को, अपने स्पेस को एक्सप्लोर कर लिया है, हमें बहुत कुछ पता है कि कितने हमारे यहाँ पर क्या है एस्टेरॉयड बेल्ट, क्या कितने हमारे प्लैनेट्स हैं, हम चांद पे चले गए हैं, हम मार्स पे चले गए हैं, हम अब तो आदित्य L1 भी भेज दिया है। उसके अलावा भी अलग अलग देशों ने स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे मिशंस भेजे हैं, तो बहुत कुछ हमें पता है। बट ट्रस्ट मी, हमें जितना भी पता है उससे भी कई गुना ज़्यादा अभी हमें पता लगाना बाकी है, क्योंकि स्पेस जो है, यूनिवर्स जो है, एक बहुत ही बड़ी जगह है। आज के सेशन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आई हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। ऑल्सो मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर लेती हूँ। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप मुझसे कहाँ जुड़ सकते हैं ये मैं एंड में बताऊंगी, बट उससे पहले सेशन को शुरू करते हैं। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की अलग अलग रिपोर्ट्स और बहुत सारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ लेकर आती रहती हूँ। हाँ जी, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे गोल्ड हो, चाहे लिथियम हो, चाहे डायमंड हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्पेस में प्रेजेंट है। इनफैक्ट आप हैरान हो जाएंगे कि उनकी जो वर्थ है, यानी कितने रुपए के वो हैं, वो इतने रुपए के डायमंड और गोल्ड हमारे स्पेस में प्रेजेंट है। और नासा की ही ये एक रिपोर्ट है कि हर एक इंसान को वो अरबपति करोड़पति बना सकता है, इतना वर्थ है। ठीक है, सारी चीज़ें जानेंगे, कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं, वो भी जानेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारी के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ कि साइंटिस्ट जो है वो साइंटिस्ट ने बोला है कि अभी तो बहुत सारा ऐसा वेल्थ है जो अभी हमने जो है टैप नहीं किया है, यानी हमने वो नहीं खोजा है जो हमें खोजना बाकी है। बट कुछ फाइंडिंग्स ये कहते हैं कि $700, 700 क्विंटिलियन, आपने हमेशा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का नाम सुना होगा, आपने क्विंटिलियन नहीं सुना होगा, जो कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और उसके बाद आता है क्विंटिलियन। ठीक है, इतने वर्थ का जो है हमारे यहाँ पर, हमारे स्पेस में जो है गोल्ड, सोना, प्लैटिनम, डायमंड, ऑयल, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं मिल सकती हैं। ठीक है, कहाँ पर मिल सकती हैं वो भी जरा सा देख लेते हैं। अगर नीचे देखेंगे तो ये सारी जो है नासा की ही द्वारा कही गई बातें हैं, उन्हीं की जो है ये रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर प्रेजेंटली बात हो रही है कि हाल ही में नासा का एक मिशन है, साइकी मिशन, ठीक है, जो कि जितने भी ये मेटल रॉक्स हैं एस्टेरॉयड बेल्ट में, एस्टेरॉयड बेल्ट आप सभी को पता है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, मार्स और जुपिटर के बीच में 226 किलोमीटर की एक बेल्ट है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, जहां पर इस तरीके के मेटल जो है वो 24 घंटे, मतलब दो प्लैनेट के बीच में इस तरीके से जो है 24 घंटे वहां पर वो बेल्ट जो है घूमती रहती है और इसी बेल्ट में बहुत सारे मेटल्स घूमते रहते हैं और वो मेटल्स इतने कीमती हैं जो मैंने अभी अभी आपको वैल्यू यहां पर बताई है। ठीक है, ऑल्सो यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि एस्टेरॉयड, यहां पर जो एस्टिमेटेड वैल्यू है एस्टेरॉयड की, वो पोटेंशियली है, मतलब वो लगाई जा रही है $10, 10,000 क्वाड्रिलियन। ठीक है, सो मतलब ये, और इतना पैसा इनफ है कि आप सभी को, यानी अगर हमने वो एक्सट्रैक्ट कर लिया तो अर्थ पर जो है सभी लोग मिलियनर बन जाएंगे। और डेफिनेटली एटलीस्ट साइंटिस्ट जो है वो ट्राई तो करने वाले हैं कि एटलीस्ट ये देखने के लिए कि कितना मेटल प्रेजेंट है हमारे स्पेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बहुत सारी, हर एक स्लाइड में आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड रश, यानी ये वही बात हो रही है कि बहुत सारे नासा ने फाइंड किया है कि यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट में, जो मैंने आपको बताया, उसमें बहुत ज्यादा जो है ये गोल्ड, इस तरीके की चीजें मिल सकती हैं, गोल्ड, डायमंड। बट यहाँ पर साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके की जो है यहाँ पर ये बेल्ट्स वगैरह होती हैं जो इस तरीके से घूमती रहती हैं। ठीक है, अलग अलग, मतलब इस तरीके से घूमती रहती हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। बट यहाँ पर जो है हमें बहुत सोच समझकर कौन सी स्पेसक्राफ्ट भेजनी है, कैसे भेजनी है, कितनी भेजनी है, ये बहुत अच्छे से देखना होगा, वरना हो सकता है कि कोई सेटबैक, फाइनेंशियल सेटबैक भी हमें देखने को मिल सकता है कि जी इतना पैसा लगाया, सैटेलाइट भेजी और उसने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा नेविगेशन जो है हमें बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। साथ ही साथ टाइटन, और ये प्रीवियसली जो है PYQ में पूछा गया है कि बताइए टाइटन जो है कौन से प्लैनेट का चांद है। तो
टाइटन जो है वो सैटर्न के चांद को कहते हैं। सैटर्न एक प्लैनेट है जिसके चांद को टाइटन का नाम दिया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा चांद जो है वो कौन से ग्रह पे मिलते हैं, सबसे ज्यादा चांद कौन से ग्रह के हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन्स जो है यहाँ पर पाए जाने की संभावना है। ठीक है, नोन एज ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये नासा के कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने यहाँ पर दिया है, यानी नासा ने ही एक अपना कसीनी जो है भेजा था, उसने जो है ये रिपोर्ट्स दी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक और हमारा नासा का ही प्रोजेक्ट है, यानी एक नासा का ही प्रोजेक्ट है, यूएस का ही प्रोजेक्ट है, जहां पर नासा का आर्म प्रोजेक्ट जिसका नाम है, जो कि ये जो एस्टेरॉयड है, इस तरीके के पत्थर होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनमें से वाटर निकालने की बात कर रहा है, पानी एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, जो डेफिनेटली अर्थ को भी आगे सपोर्ट कर सकता है। तो अलग अलग नासा का आर्म इस काम आता है, नासा का कसीनी किसके काम आया है, सैटर्न के चांद का नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, रेनिंग डायमंड्स के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। रेनिंग डायमंड्स यानी बारिश हो रही है डायमंड्स की, वो भी, ये तो बहुत अमेजिंग लग रहा है सुन के ही। ऐसा ही कुछ हो सकता है। यहाँ पर यूरेनस और नेपच्यून दो प्लैनेट्स की बात करी गई है जहां पर कार्बन के एटम्स मिलते हैं। वो कंप्रेस हो जाने के बाद, आप सभी को पता है, 10वीं की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कार्बन जो है कंप्रेस होने के बाद डायमंड बनाता है, राइट। सो वही डायमंड की फॉर्मेशन हो सकती है। और वहां पर जो है आप देख सकते हैं कि जब इस तरीके की कंडीशन आई, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और बहुत ज़्यादा डेंस हो गई चीज़ें, तो हो सकता है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लैनेट के अंदर जब इस तरीके की कंडीशंस हो गई तो डायमंड विल बिगिन टू टेक शेप एंड गैदर, मतलब डायमंड की शेप बनने लग जाएगी, वो गैदर होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे बारिश होती है उनकी बारिश होने लग जाएगी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। डायमंड इन स्पेस, डायमंड जो है हमारे अर्थ पर ना हो बट स्पेस में अबंडेंट डायमंड है। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, there are as many as 10,000 ट्रिलियन नैनो डायमंड्स जो है उसकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर विद इन जस्ट 1 ग्राम ऑफ डस्ट, मतलब 1 ग्राम डस्ट में हमारे पास जो है इतना डायमंड मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आप देख रहे हो, जो आज तक आपको लग रहा है कि स्पेस का हमने इतना पढ़ लिया, वो तो शायद हमने 1% ही पढ़ा है, अभी 99% तो बाकी है। ठीक है, उसके साथ साथ लिथियम, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक बैटरीज में हम लिथियम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमारे राजस्थान में भी मिला था तो हम बहुत खुश हुए थे, जम्मू कश्मीर में मिला था हम बहुत खुश हुए थे, बट अगर स्पेस से भी हमने किसी तरह एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हमारा रेन्यूएबल एनर्जी का जो सपना है, क्लाइमेट चेंज पर जो सारी चीज़ें हो रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन, नासा का ही हबल टेलीस्कोप जो है वो सारी मतलब यहाँ पर अलग अलग जो है इस तरीके से उन्होंने मिशंस भेजे हैं, जहाँ पर नासा की ही थियोरी जो है इसको सपोर्ट करती है कि जो है यहाँ पर आपको लिथियम के रिजर्व्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे कुछ अलग फाइंडिंग्स लगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी, एग्जाम के लिए भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी, एंड आई होप बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा और अगर आपको मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ये मेरा टेलीग्राम है, नाम है पिंकी करंट अफेयर्स 24/7, आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ और उसकी पीडीएफ जो है फ्री में यहाँ पर आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपको मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ये मेरा स्पेशल बैच है जनरल अवेयरनेस नाबार्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर आपको बैंक का कोई भी एग्जाम, कोई भी कोर्स एनरोल करना है जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 की तैयारी होती है। आरबीआई असिस्टेंट हमारा आ चुका है आज, जो कि बैंक महापैक प्लस में है, आप लोगों को जरूर उसमें एनरोल करना चाहिए, बैंक महापैक प्लस में है वो। ठीक है, उसके साथ साथ नाबार्ड के हमारे अलग अलग बैचेस चले हुए हैं। अगर तीनों स्टेजेस की तैयारी करनी है आपको, सपोज फेज 1, फेज 2, फेज 3, और पूरा अफोर्डेबल बनाना है इस कोर्स को, तो आप इस कोर्स में एस्पिरेंट टू ऑफिसर्स बैच में जरूर एनरोल कीजिएगा। और अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने हैं, जहां पर 6 महीने के करंट अफेयर आपको मैं पढ़ाऊंगी, पीडीएफ दूंगी, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाऊंगी, सारी रिपोर्ट्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, सबकी आपको पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, तो आप इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। अडा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करोगे तो रेगुलेटरी बॉडीज पर जाना, कोर्स सेलेक्ट करना, Y674 यूज करना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो आई होप इंटरेस्टिंग लगा होगा सेशन, या फिर आपको किसी भी चीज़ में एनरोल करना हो महापैक प्लस में, सो मेक श्योर यू यूज़ Y674। जब आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।